पेशे आपने कर रखा था, तो क्यों नहीं आप जो है सरकारी जो नौकरी है उसकी लाइन में आप भी लगे? 9 साल का बच्चा था, वो आपके साथ में चटनी ली और आप 11 साल के थे, सर पे तसला रखे समोसे बेचते। जी, यहाँ से बंटवारा हुआ तो हमारी स्थिति सही, जो पैसे लाए वो भी चोरी हो गए। मम्मी की हम जितनी तारीफ करेंगे कम है, तो पहली बात तो आपको ध्यान होना बहुत जरूरी है। आज की प्रोग्रेस देखते हैं तो वो समय आना जरूरी था। जरूरी क्या कभी बासी भी बेचनी पड़ती है क्या? नहीं सर। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ की लकीरों की मोहताज नहीं है, बल्कि सच तो यह है कि तुम अपनी मेहनत से इस किस्मत के माथे पर खुद अपना नाम लिखते हो। ये जो तुम्हारे जीवन में विषम परिस्थितियां, तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनने वाली मुसीबतें आती हैं, ये वो सीढ़ियां हैं। यदि इन सीढ़ियों को तुम पार कर गए तो सफलता तुमसे मिलने खुद आएगी। तो डिटॉक्स शो की सीरीज गरीबी की ऐसी तैशी में आज हम मिलेंगे एक ऐसे नौजवान से जिसने न केवल अपनी गरीबी को हराया, जो कभी दर-बदर अपने रोजगार के लिए भटक रहा था, आज वो लोगों को रोजगार दे रहा है। तो हम सीधे चलते हैं अपने इस नौजवान साथी के साथ। नमस्कार राजेश जी। नमस्कार सर। स्वागत है आपका डिटॉक्स शो में। हमें ये बताइए कि आप कहाँ रहते हैं? सबसे पहले तो मैं डिटॉक्स शो के दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगा। हम जालौन में नया खंडेराव के निवासी हैं। राजेश जी, जालौन को हम क्या समझें? हम इसको कस्बा कह दें या बड़ा शहर है, किस तरीके का है? जालौन एक कस्बा है। कस्बा है। हाँ, और अपना एक शहर भी है। अच्छा, मतलब शहर और बीच के में उसको कह सकते हैं, बहुत बड़ा शहर नहीं है जी, लेकिन छोटा कस्बा भी है। जी। चलिए, परिवार में कौन कौन है राजेश जी? परिवार में हम 2 भाई हैं जी। मम्मी हैं, पापा हैं, और दोनों की शादियां हो गई। अच्छा। 1-2 बच्चे भी हैं। अच्छा, दोनों भाइयों के बच्चे? जी जी। बहुत अच्छा। कितना पढ़े हैं आप? हम बीपीएड किए हुए हैं। बीपीएड। बीपीएड किए हुए, यानी कि पहले आपने ग्रेजुएशन किया होगा? जी। ग्रेजुएशन किससे किया आपने? सेठ वीरेंद्र कुमार महाविद्यालय से। मैं सब्जेक्ट पूछ रहा था। मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स किया, उसके बाद बीपीएड किया। जी। अच्छा, तो आप क्या करते हैं आप? अभी हम एक मिठाई की दुकान चला रहे हैं। अच्छा, तो आप बीपीएड कर लिए थे, जी। बीएससी आपने कर रखा था, तो क्यों नहीं आप जो है सरकारी जो नौकरी है उसकी लाइन में आप भी लग जाते हैं? पापा का व्यापार था। अच्छा। उसमें सहयोग देना जरूरी था। पापा का व्यापार था। हाँ, तो उसमें सहयोग दिया तो हमें ये ठीक लगा, और उसमें सहयोग देते देते आगे अच्छी प्रोग्रेस हुई, तो हमने उस पर ही ध्यान दिया है। अच्छा, क्या प्रारंभ से ही आप मतलब पैसे से मतलब ठीक थे या फिर कुछ जो है स्थिति खराब थी? क्या था शुरुआत में? नहीं सर, स्थिति काफी खराब थी। जी, बताइए दर्शकों को, शुरू से बताइए, कहाँ से शुरू किया आपने? सबसे पहले मैंने अपनी 11 साल की एज से अपना काम स्टार्ट किया हुआ था। अच्छा। जो कि यहाँ नहीं, गुजरात से किया हुआ था। कुछ पारिवारिक स्थितियाँ ठीक नहीं थी, इसलिए हमें गुजरात जाना पड़ा। गुजरात जाने के बाद हम 2 भाई थे। मेरी उम्र 11 साल थी, मेरे छोटे भाई की उम्र 9 साल थी। अच्छा, उस समय आपकी उम्र केवल 11 वर्ष थी? जी। और छोटा भाई 9 वर्ष का? जी। तो वहाँ पहुँच गए आप गुजरात, फिर क्या किया आपने वहाँ? पापा थे, मम्मी थे। हाँ। मम्मी का हमारा सहयोग अच्छा रहा। हाँ। उन्होंने हमें भेजा कि आप कुछ अपने खर्चे के लिए कुछ करिए, पापा भी करेंगे। तो हमने कुछ छोटे छोटे समोसे बनाना स्टार्ट किया। फर्स्ट टाइम तो हमारा कुछ पैसे का काम था हमारा। अच्छा। हाँ, पहली बार मुझे कुछ काम मिला हुआ था। किसी के यहाँ नौकरी तो नहीं किया सर। तो मम्मी ने कुछ बना के दिया। मम्मी हमारी कुछ होशियार है इस मामले में। हाँ। उन्होंने दिया, गांव में हमने बेचे। किस उम्र में आप समोसे बेच रहे थे? 11 साल को। कैसे बेचते थे? सर पे रखे। अच्छा, सर पे तसला? जी। आप दोनों भाई? हाँ, हम तसला। हाँ। तो हमारा छोटा भाई डिब्बे में चटनी। वो जो 9 साल का बच्चा 9 था, साल का, वो आपके साथ में चटनी लिए और आप 11 साल के थे कि सर पे तसला रख के जी। समोसे बेचते जी। थे। कितनी आमदनी हो जाती थी रोज तब? फर्स्ट टाइम मैंने 70 रुपए का व्यापार किया था उसमें। पहली बार? पहली बार याद है मैं। आज से कितने साल पहले की घटना होगी? ये सर है 2006 की बात है। 2006 में आप
11 साल की उम्र में समोसे बेचे जी 70 रुपए पहली बार कमाए। जी। इसके आगे क्या हुआ? इसके आगे पापा ने फर्स्ट पहले दिन तो नहीं धंधा किया था, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं नहीं थी। दूसरे दिन से उन्होंने धंधा किया, 100-150 का उन्होंने किया। वो क्या करते थे, पापा क्या करते थे? पापा पहले यहाँ साथ में ही थे घर में। हाँ। जब यहाँ से बंटवारा हुआ तो पारिवारिक स्थिति सही वहाँ नहीं थी। गुजरात में क्या करते? पापा ने बतासा का धंधा किया, उसमें भेल पूड़ी भी रखते थे। अच्छा। हाँ। तो इन्होंने ठेलिया लगाया, हमने समोसे बेचे। तो ये चलता रहा समथिंग समथिंग 4-5 महीने चला। पापा की कुछ तबीयत भी अस्वस्थ रहती थी। हाँ। तो बीच बीच में हमको दिक्कत भी होती थी धंधा करने में। अच्छा। हम दोनों भाई गाँव में बाहर निकल जाते थे। पापा को चक्कर आ गया, तबीयत खराब हो गई, अचानक से चक्कर आ जाते उनको। गांव के लोग ढूंढने जाते थे। उस समय की स्थिति बड़ा अफसोस रहता था अपने इस चीज को देख के कि क्या स्थिति जी रहे हैं हम लोग। लेकिन वहाँ का सहयोग हमें अच्छा लगा, चलते रहे। 11 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा समोसे बेचता था। डर नहीं लगता था? बच्चों के साथ खेलने का मन नहीं करता था कि हम भी ऐसे खेलें? करता था सर। हाँ। हम लोग 2-3 घंटे बेचने के बाद कहीं एकांत में बैठते थे, घर की बातें करते थे, खेलने का मन भी करते थे। लेकिन क्या करें, मजबूरी थी। हाँ उस टाइम जरूरी भी था ये करना। अच्छा, उस समय को याद करते हैं, कैसा लगता है? आज की प्रोग्रेस देखते हैं तो वो समय आना जरूरी था। जरूरी था, जरूरी आप ऐसा था। सोचते हैं? अच्छा। हाँ, ऐसा इसलिए सोचते हैं सर, अगर हमने वहां से स्टार्ट किया है तभी यहाँ है। उस समय की कोई घटना जो लोगों ने, कभी कभी नहीं होता कि मतलब जो तसला लेके बेच रहा है उसे गरीब समझ के लोग भगा देते हैं या दुत्कार देते हैं, ऐसा कोई घटना? वहाँ ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि गुजरात में बड़े अच्छे लोग थे। चंद लोग थे भी तो हमारे सपोर्ट करने वाले भी थे, क्योंकि बाहर के लोग थे। हम ये कहा नहीं बाहर से आए हैं, इनको सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट भी मिला हमें। कुछ अपने एरिया के लोग भी वहाँ मिल जाया करते थे, वो भी सपोर्ट करते थे। लेकिन धंधे में कभी ना कभी थोड़ी बहुत तो परेशानियाँ आती ही हैं बीच में। कितने दिन वहां रहे गुजरात में? हम 9 महीने रहे सर। अच्छा, कितनी कमाई हो गई थी? हमने वहाँ से सब और टोटल मिला के हमने देखा 70,000 रुपये हम यहाँ कमा के लाए थे। 9 महीने में 70,000 हाँ। रुपया आप तीनों लोगों ने कमाया? तीनों लोगों ने। लास्ट में 1 महीना जो बचा था, 9वां महीना, हम दोनों ने अलग अलग धंधा किया। अच्छा। हाँ, क्योंकि उस टाइम शादियों का सीजन चल रहा था, याद है हमें। तो छोटा वाला बोला भैया हम भी जाएंगे। 9.5 साल का हो गया वो, तो अब वो लग गया। हाँ वो लग गया। और वहाँ से आने के बाद हम दोनों लोग सहयोग पापा के साथ करने लग गए थे। अच्छा। क्योंकि वहाँ भी भीड़ होने लग गई थी। क्या नाम है छोटे भाई का? शिवशंकर। आज भी साथ में या अलग हो गया? अभी भी साथ में। अच्छा, तो आप गुजरात से अब वापस आ गए? गुजरात से वापस आए सर, तो यहाँ पे कुछ था नहीं सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट था नहीं। ठीक। जो पैसे लाए वो भी चोरी हो गए। चोरी हो गए? चोरी हो गए। कहाँ से? यहाँ शादी थी मामा के यहाँ, पता नहीं बस में हुए या घर पे हुए, कह नहीं सकते। तो मतलब जहाँ से शुरुआत की थी फिर 0 पे आ गए? हाँ। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर दुकान हिस्से में मिल गई थी। कुछ रिश्तेदारों ने सहयोग किया थोड़ा थोड़ा करके। हाँ। पापा हमारे इस चीज के कारीगर थे, मिठाई के कारीगर थे। अच्छा। मामा है, मामा ने सहयोग किया, हमारा धंधा स्टार्ट किया। कुछ लोगों ने मना भी किया कि यहाँ नहीं चलेगा, बेवजह कर रहे हो, परेशान हो जाओगे। पापा ने कहा कि और कुछ आता भी नहीं, बच्चे भी हमारे कुछ कर नहीं पाएंगे, छोटे हैं। हाँ। यही करेंगे। तब फिर हम लोगों ने धंधा स्टार्ट किया। तब भी दुकान पे हम लोग बैठे। किस सन में आपने दुकान खोली? 2007 2007 में आपकी दुकान खोली। प्रारंभ में कैसी थी दुकानदारी? उद्घाटन के दिन शायद 700 रुपए की, इसके बाद 300-200 रुपए की। बीच में कभी लगा कि यार कुछ नहीं हो पाएगा इस दुकान से भी? इतना सोचने का हमारे पास मेंटली कुछ था नहीं सर। अच्छा। पापा को सोचना था, मम्मी को सोचना था। हाँ। मम्मी की हम जितनी तारीफ करेंगे कम है। ऐसा उन्होंने एहसास इसलिए नहीं होने दिया क्योंकि दुकान के सहयोग के साथ साथ उन्होंने मजदूरी भी की। मजदूरी भी करती थी? सुबह 5 बजे उठने के बाद हम लोगों को स्कूल का खाना बनाने के बाद खेतों में काम किया। आपकी माता जी ने घर चलाने के लिए खेतों में काम किया। प्लस 1-2 जानवर भी रखे, उसके लिए चारा लाना वहाँ से आने के बाद फिर से दुकान पे सहयोग किया। काफी काम करती हैं दुकान के मामले में हमारी मम्मी। सहयोग फिर से किया दुकान पे। फिर रात के 9, 10, 11 जो भी बजे फिर घर पे आराम किया। सुबह फिर 5 बजे उठना हुआ। यही चलता रहा। हम लोगों को स्कूल भेजते थे पापा, मामा सहयोग करते थे, ये चलता रहा। बीच में परेशानी आई, नहीं भी जा पाए स्कूल, ऐसे ही चलता रहा। क्या नाम से दुकान है आपके? हमारे नाम सुरेश स्वीट हाउस, सुरेश स्वीट हाउस, लौना रोड पे। आज क्या स्थिति है दुकान की? आज हमारे पास 6 या 7 वर्कर हैं।
7 लड़के आपके लिए काम करते हैं। सबसे कम वेतन कितना देते हैं आप लोग? सबसे कम वेतन हमारे यहाँ 9,000 है, 9,000। जिनका खाना पीना भी हम देते हैं। मतलब मैं खाना पीना के खाने के बाद आप 9,000 उसको देते हैं? जी। सबसे ज्यादा कितना पैसा देते हैं? सबसे ज्यादा 18,000। 18,000। मोटा मोटा अगर जोड़ लें तो लगभग लाख 1.25 लाख रुपया आप बांट रहे हैं। हाँ, समथिंग 1 लाख रुपए हम बांटते हैं। 1 लाख रुपए महीने का आप बांटते हैं जी। तो उस गरीबी से लड़ने के लिए जो आपने किया, क्या नौजवानों से कुछ कहना चाहिए? हम ये कहना चाहेंगे कि कभी भी धंधे को आप छोटा मत समझें। धंधा करिए, आप मेहनत करिए और जो आप उसमें प्रॉफिट करें उसको वहीं इन्वेस्ट कीजिए। उसी धंधे में उसी धंधे में कुछ हिस्सा इन्वेस्ट कीजिए, आपका धंधा प्रोग्रेस करेगा। धंधे में सबसे पहली बात तो आपको धैर्य होना बहुत जरूरी है। आपका अगर आपके पास धैर्य है तो ये आप सक्सेस जरूर होंगे, हमारा मानना है। और फैमिली सपोर्ट अगर है तो ये बहुत बढ़िया बात है। फैमिली सपोर्ट से काफ़ी हेल्प मिलता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मिठाइयों को लेकर भाई जो आपने आज बनाई है जी, जरूरी नहीं है सब आज ही बिक जाएगी, तो क्या कभी कोई बासी भी बेचनी पड़ती है क्या? नहीं सर। हाँ। अगर हमने ये सोचा है कि अगर दुकानदार की लॉन्ग टर्म तक चलाना है, लंबे समय तक चलाना है, तो थोड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। हाँ। नुकसान भी कवर वहीं से होगा। नुकसान अगर 2 पैसे का होगा तो उसमें 4 पैसे का फायदा होगा। मतलब ज्यादातर ताजी बेचते हैं? ज्यादातर ताजी ही बेचते हैं और क्वालिटी का विशेष ध्यान करने की कोशिश करते हैं। कौन सी एक मिठाई है जो आप लोगों से कहेंगे कि एक बार जरूर जाके जो है हमारी आपकी मिठाई को खरीदें? कौन सी एक मिठाई है? नाश्ते में ज्यादा है, फेवरेट है समोसा। हमारे यहाँ काफी बिकते हैं, काफी मात्रा में बिकते हैं और लोग तारीफ भी करके जाते हैं। तो मीठे के बारे में पूछ रहा हूं। मीठे के बारे में आप हमारे यहाँ छेना खा सकते हैं, दूध की बर्फियाँ हैं, खोए की बर्फी हैं। जरूर एक बार आके ट्राई करिएगा। अच्छा, तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ में नौजवान जिन्होंने कभी सर पर समोसे रखे बेचे और साथ में छोटा भाई भी बेचता था। आज इनकी दुकान पर इन्होंने खुद बताया 7-8 लड़के काम करते हैं, 1 लाख की सैलरी दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से नौजवानों, आप अपना काम करके अपना मुकाम बना सकते हैं और समाज में अपना एक अच्छा स्थान बना सकते हैं। बहुत बहुत नमस्कार आपको। इस शो को देखने के लिए आपका भी बहुत स्वागत है। जी सर।